कल भी, आज भी, देश का नंबर 1 सिर्फ एक आज तक। दुनिया को अपने अकड़ दिखाने वाले चीन की कमर टूटने वाली है, क्योंकि चीन को चौतरफा घेरने और उसको अलग थलग करने के लिए दुनिया भर के कई ताकतवर देश लगातार एकजुट हो रहे हैं। इसके लिए न सिर्फ भारत बल्कि ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को खत्म करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला पहल यानी SCRI की शुरुआत करने पर बातचीत शुरू कर दी है। ये पहल जापान द्वारा पहली बार प्रस्तावित की गई थी और अब उसे अंजाम दिया जा सकता है। और इसे अंजाम देने के लिए तीनों देशों के अधिकारी, वाणिज्य और व्यापार मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित करने की तारीख भी तय कर दी गई है। खास बात तो यह है कि इसके लिए जापान ने अपने अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत से संपर्क किया था ताकि वो अपनी इस पहल को आगे बढ़ा सके। और फिर चीन की कायराना हरकतों को देखते हुए भारत ने भी जापान के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का फैसला लिया है। सूत्रों की माने तो जापान इसी साल नवंबर में SCRI की शुरुआत करने वाला है और ये अब माना जा रहा है कि इस जापानी प्रस्ताव के 2 उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरा भागीदार देशों के बीच मजबूत संबंध बनाना। इतना ही नहीं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच जैसे ही समझौता हुआ उसके बाद आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अलग अलग देशों को भी इस मुहिम में शामिल करने के विषय पर विचार किया जाएगा। सबसे जरूरी बात यह कि इन देशों का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क के निर्माण के प्लान पर काम करना है। अगर साफ शब्दों में कहें तो जापान और भारत के बीच एक भारत जापान साझेदारी है जो भारत में जापानी कंपनियों को स्थापित करने के लिए काम करती है। इसके पहले पीएम मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी प्रमुख विषयों में से एक होने के नाते उन्होंने ये भी कहा था कि कारोबारों में अब भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए संभावित केंद्र के रूप में देखना शुरू कर दिया है और अब ऐसा लगने लगा है कि इस प्रस्ताव के साथ भारत सरकार ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने और चीन के विकल्प के तौर पर उभरने के लिए हर स्तर पर काम की शुरुआत कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।